हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो सेंगेज जे एडवांस का जो बुक है उसका डीपीपी मिलता है, मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं आपका आज फीस का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आपको मिल जाता है मैकेनिक्स वन का डीपीपी। आप देख सकते हैं इतना बड़ा होता है, इतना मोटा होता है। देन आपको मिलता है वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स का। देन मैकेनिक्स टू का। देन आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आपको मिलता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का। देन आपको मिलता है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आपको हर एक संगीत बुक के साथ जो आप खरीदेंगे जे एडवांस का, उसके साथ आपको ये वाला डीपी बुक मिलेगा। ये पूरा फ्री होता है, तो इसके लिए आपको कोई अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कोई रैंडम डीपी को उठा के देखते हैं कैसे उसका दिया होता है। ये आपका हो गया मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये डीपीपी को भी बीएम सर ने लिखा है। तो जो आपके बुक के भी ऑथर हैं और इसके ऑथर सेम है। तो आपका ऐसे दिया होता है जे मेन एंड एडवांस। फर्स्ट आपका कंटेंट दिया होता है। देखिए कंटेंट जो आपका होता है वो मोस्टली तो आपका सेम होता है जो बुक में से कंटेंट दिया है, बट कुछ कुछ जगह में डिफर भी करता है। ऐसा आपका पूरा कंटेंट हो गया आपका। देन इसका सॉल्यूशन भी होता है। मुझे जो बेस्ट चीज़ लगता है सेंगेज बुक के बारे में वो आपका सॉल्यूशन होता है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ऐसे आपका हर एक जैसे टॉपिक, जैसे आपका कोई चैप्टर हो गया जैसे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, उसका आपका 5 टॉपिक के बेसिस पे उनका डीपीपी दिया गया है। ऐसे करके सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स के जैसे करके उनका दिया गया है किस सब टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन है। देन आपका आता है डीपीपी 1.1। ऐसे करके फर्स्ट आपका हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट आपका दिया होता है सिंगल करेक्ट आंसर टाइम। देन आपका दिया है कंप्रीहेंशन टाइप, वो आपका हर एक चैप्टर में अलग अलग भी होता है। नेक्स्ट में इसमें देखिए आपका सब्जेक्टिव टाइप भी दिया है। नेक्स्ट आपका आ गया सिंगल करेक्ट टाइप। देन नेक्स्ट आपका दिया है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। देन आपका आया कंप्रीहेंशन टाइप। ऐसे करके पूरा आपका कवर है। एक चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, ये सब टॉपिक्स के जरिए ऐसे ऐसे पूरा आपका कवर्ड है। और लास्ट में जो मुझे बेस्ट चीज़ लगता है संगीत के बारे में वो है सोल्यूशन। इसमें कोई भी शॉर्टकट में सोल्यूशन नहीं दिया, इन डेप्थ और इन डिटेल में आपका सोल्यूशन दिया गया है। आप देख सकते हैं ये आपका होगा इन डिटेल और इन डेप्थ में सोल्यूशन। देखिए पूरा सोल्यूशन दिया गया और कोई भी क्वेश्चन में आपको मल्टीपल वेज में भी एक्सप्लेन किया गया कि ऐसे होगा, मेथड वन ये है, मेथड टू है, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन। आप देखिए पूरे डिटेल में विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन दिया गया है। कोई भी ऊपर ऊपर से सोल्यूशन नहीं दिया गया है। ऐसे करके आपका पूरा डीपीपी बुक है। ऐसे करके आपका आ जाता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का। ये आपका आ गया टॉपिक वाइज और हर एक चैप्टर में आपका सब टॉपिक्स की तरह वो डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट आपका आ गया ये वाला, आपका आ गया ये चैप्टर कोलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके आपका पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है। दिया आपका आ गया मैकेनिक्स टू। देन ये आपका आ गया वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करना। तो बेसिकली जो बेस्ट बात ये वाला डीपीपी बुक का ये है कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो आपको हर एक बुक के साथ आपको फ्री में मिलता है, तो इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैं वो डिस्कस करूँगा। तो ये बेस्ट रिसोर्स है रिवीजन के लिए। मतलब आपने मेन बुक को सॉल्व किया, फिर आपने कोई भी कोचिंग मॉडल को सॉल्व किया, तो आप 6 महीने के बाद आप भूल जाते हैं कि वो कंसेप्ट क्या था, तो कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। फिर आपको थोड़ा सा याद नहीं रहता प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स क्या होता है। तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कुछ टॉपिक कवर हो गया, आपको रिवीजन करना है। आप डायरेक्टली थ्योरी पे नहीं जाके आप आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और उसका जो नहीं हुआ उसको बार बार आप रिपीट करिए। देन आप सॉल्यूशन देख लेते हो, आपका वो वाला टॉपिक पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और सेकंड आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो होता है आपका कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो मेन क्या होता है कि आपका टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे आपको कोई टॉपिक ख़त्म हुआ, तो लाइक 1 महीने के बाद आप टाइमर दीजिए और टाइमर में ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वो आपका बेस्ट है, सो दैट आप टाइम में भी इसको सॉल्व कर पाएंगे और आपका जो टाइम मैनेजमेंट हो वो आप भी आप इजीली सीख पाएंगे। और आप इसको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप क्लास से आप 400-500 प्रॉब्लम कर लिए वैसे भी कर सकते हैं। और बेस्ट बात ये हो सकता है अगर आप ट्वेल्थ में हैं या फिर आप ड्रॉप ईयर में हैं
और जब आपको एग्ज़ाम आप आस पास आ रहा होगा तब आप क्या कर सकते हैं, इसको करना स्टार्ट करिए। पहले से नहीं करके उस एग्ज़ाम के टाइम पे इसको स्टार्ट करिए, तो आपका सारे टॉपिक से आपका कवर भी हो जाएंगे। आपका टाइम भी, इसको टाइम में करिए तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और आपका ओवरऑल रिविज़न हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और क्या क्या इंपॉर्टेंट अप्रोच हो सकता है सॉल्व करने में। और ये बुक आपको ज़रूर से सॉल्व करना चाहिए। बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, सेंगेज बुक के साथ मिला है इसीलिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिए। आप मेन बुक को भी सॉल्व करिए और आपको इसको भी सॉल्व करना है, सो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। और मैंने चैनल पे ऑलरेडी पूरा सेंगेज फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो डाल चुका हूँ, आप ज़रूर से उसको जाके देखें। और आप मेरे चैनल को जैसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।